हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड जो 12th क्लास बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हो जो हम यूनिट नंबर 10 का सेकंड चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इसका भी हम आज लास्ट सेशन है, क्लास नंबर 3 है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक डिस्कस करेंगे। और बड़े ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा ये इजी क्वेश्चन में ही कई बार आप मार खा जाते हो, क्योंकि हम ज़्यादातर बिना पूरे आंसर या पूरे ऑप्शंस को पढ़े हम डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन या ऑप्शन को टिक कर देते हैं। लॉजिकल टू लॉजिकल, या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट लॉजिकल जो आंसर तक आपको अप्रोच करना होता है सिंपल क्वेश्चंस में। और ये सेशन आपके लिए जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन है, यदि आपने पहले दो पार्ट को अच्छे से समझा है, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ बेसिक वो समझा था। इसके अलावा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखा था, और कुछ यूनिक से क्वेश्चन आपको इस पार्ट में मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में, नीट में, सीयूटी और जेट में मिल सकते हैं। तो सिंपली आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन नंबर हम स्टडी कर लेते हैं। एडविक फैक्टर रेफर टू। तो एडविक जैसे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब यदि आपको टर्म्स अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एडविक किससे रिलेटेड रहता है? ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है सोइल से। तो कई बार एडविक फैक्टर क्या होते हैं? सोइल से रिलेटेड फैक्टर, मतलब सोइल की नेचर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका ग्रेन साइज क्या है, मतलब सोइल की स्टडी जब हम पढ़ते हैं तो एडोफिक फैक्टर के अंदर वो समझी जाती है। इसके अलावा जो हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, तो अलग कॉन्सेप्ट होता है, हाइग्रोस्कोपी वगैरह। और एल्टीट्यूड क्या होती है? ऊंचाई से रिलेटेड। वाटर से रिलेटेड क्या होता है? एक्वेटिक फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली हाइड्रो। हाइड्रो जो वर्ड होता है वो वाटर से रिलेटेड यूज किया जाता है। तो एडफिक है साइंटिफिक वर्ड है, वो सोइल से रिलेटेड यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड। तो इकोसिस्टम हमको काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज मतलब सेवाएं प्रोवाइड करता है, जिसमें कुछ हमारे कुछ कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि भाई कुछ नैरो यूटिलियन है, कुछ ब्रॉड यूटिलियन, मतलब कुछ ऐसे बेसिक सी सर्विसेज जिनकी कोई मतलब हम बोल सकते हैं कीमत नहीं लगा सकते हम। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो इकोसिस्टम है, यदि वो वेल सस्टेन्ड है, वो क्या क्या सुविधाएं हमको, क्या क्या सेवाएं हैं वो प्रदान कर सकता है। तो सिंपली इसमें ऑल ऑफ द, वो हालांकि ये डी में आना था, लेकिन फिर भी हम इसको ऑल ऑफ बिलो के हिसाब से समझ लेंगे। ए पोल्यूटेंट्स एब्जॉर्प्शन, पोल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो पता ही है इकोसिस्टम यदि अच्छे से सस्टेन्ड है, अच्छे से काम कर रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा CO2 फिक्सेशन होती है। इसके अलावा जो काफ़ी सारे जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो ग्लोबल वार्मिंग है CO2 की वजह से बढ़ती है, उसको भी कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही है, ये सर्विसेज में आता है। प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन। सोइल इरोजन मतलब मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, उसको क्या है पानी के द्वारा बहने से रोकता है, क्योंकि जड़ें हैं मिट्टी को पकड़े रखती हैं। इसके अलावा साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल होता है, जैसे ऑक्सीजन साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं। इसके अलावा सल्फर साइकिल, फॉस्फोर साइकिल, कार्बन साइकिल, काफ़ी सारे जो साइकिलिंग है वो भी इकोसिस्टम की वजह से ही वो अच्छे से रेगुलेट होते हैं। तो हमारा ऑल ऑफ द बिलो या फिर ऑल ऑफ द वो रहेगा, वो ऑप्शन उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन क्या होते हैं, इसे प्रीवियस पार्ट में भी अच्छे से समझा था हमने इस टॉपिक को। सक्सेशन क्या है? एक के बाद एक, जब पुराने जो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को नए एडवांस जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्लेस करते रहते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं लोअर टू एडवांस की तरफ हम जब बढ़ते हैं ना, उसको सक्सेशन बोला जाता है। प्लांट्स के केस में ज़्यादातर हम सक्सेशन वर्ड यूज करते हैं। दो टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। प्राइमरी में क्या होता है? जो बिल्कुल बेयर लैंड से शुरू होता है, बेयर लैंड से शुरू होएगा, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं था, और आराम से बढ़ता हुआ कुछ स्पीसीज आते हैं, कुछ हम बोल सकते हैं कम्युनिटीज आती हैं एक के बाद एक, और लास्ट में कहाँ तक पहुँच जाती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक जो हमारा सक्सेशन है वो पहुँचता है।
तो स्टेप टू स्टेप होने वाली एक प्रोसेस है। सक्सेशन मीन्स सक्सेस, बढ़ते हुए क्रम में हम बढ़ते हैं इसमें। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, जब हमारी जो प्राइमरी सक्सेशन की क्लाइमैक्स कम्युनिटी जैसे फॉरेस्ट वगैरह है, वो किसी भी नेचुरल कैलामाइट की वजह से डैमेज हो जाता है, और उस डैमेज वाले पार्ट से जब एक नई सक्सेशन शुरुआत हो जाती है, उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो सिंपली ये पूछा है कि कहाँ से शुरू होता है, वो कहाँ से शुरू होता है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है किसी भी वजह से, बेयर रॉक से, न्यूली क्लोन्ड लावा, इनसे कूल्ड लावा, बल्कि इनसे तो हमारा क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन शुरू होता है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या है, बिल्कुल सबसे फर्स्ट जो कम्युनिटी है जिसको क्या बोलते हैं, पोइनियर कम्युनिटी, जो एक नींव रखती है सक्सेशन की, जैसे लाइकन्स, मोसिज। वहीं से फिर क्या है, जो ग्रासिज वगैरह है, जो हम बोल सकते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस टाइप के जो एक प्रकार से प्लांट्स का सक्सेशन वो शुरू होता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पे हम बोल सकते हैं शुरुआत करनी होती है पोइनियर कम्युनिटीज को। और हम बोल सकते हैं जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट वगैरह है, जो पहले से कोई भी सक्सेशन वहाँ पे पनप रहा था, बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुंचा हुआ था, उसके बाद शुरू होता है सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फुल बायोस्फीयर? ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुक से ही, और एक डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या है इसमें, 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको याद रखना पड़ेगा। 170 बिलियन मतलब अरब टन, टन मतलब 1000, किलो को हम क्या बोलते हैं, टन बोलते हैं, बिलियन मतलब 1 अरब होता है। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा आंकड़ा है जो हमारा इकोसिस्टम या फिर बायोस्फीयर है ना, वो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी है उसकी इतनी ज़्यादा। और एनुअल का मतलब ये एक साल में ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। नेट मीन्स इतना सारा जो ऑर्गेनिक मास है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये हर्बीवोर्स के पास जाता है, हर्बीवोर्स के पास। जबकि ग्रोथ का तो बात हम करें, ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी आपको, जो हमारा फॉरेस्ट वगैरह है या बायोस्फीयर है वो खुद भी यूज़ करता है मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए। इसके अलावा तो ये जितना भी बायोस्फीयर है वो फर्दर कंपोनेंट्स के लिए हम बोल सकते हैं, या फर्दर ट्रॉपिक लेवल के लिए इतनी सारी एनर्जी है वो आगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रूप में भेजता है। नेक्स्ट, which one of the following process help in the water soluble inorganic nutrients go down? तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, अलग अलग स्टेप्स हैं, हमने पहले ही पढ़े हैं। और अलग स्टेप में सबसे पहला क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। जब भी कोई भी एनिमल या फिर प्लांट उसकी डेथ हो जाती है तो वो टूटना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन, टुकड़ों में टूटता है। उसके बाद क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस होती है। लीचिंग में ही क्या होता है, जो यहाँ पे बात की हुई है, मतलब जो वाटर सोल्यूबल जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, वो क्या है, उससे इस फ्रेगमेंटेशन में जो भी वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स बचे हैं तो वो गुल के वाटर में, मिट्टी में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या मिलेगा, जो और फर्दर ब्रेक डाउन होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। इसके बाद क्या होता है फिर, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस है, जो कि काफ़ी कुछ अमाउंट इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की भी होती है, जो सोइल को फर्टाइल बनाता है। इसके अलावा ह्यूमिफिकेशन के बाद लास्ट स्टेप क्या हो जाता है, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या है, जो ह्यूमिफिकेशन में थोड़ा बहुत जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बचा हुआ है वो भी टोटली किस में बदल जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है, यहाँ पे क्या था, टोटली ऑर्गेनिक था। और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपके जो मिनरल्स है या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो कम से कम होगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा था, वाटर में घुल के जो कहाँ जाता है, सोइल इरोजन में चला जाता है, और प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट, और क्या हो जाता है, मिट्टी में जाके कुछ ऐसी जगह पे चला जाता है जो अनअवेलेबल्ड। अनअवेलेबल्ड का मतलब ज़्यादा रिच रिच के इतना ज़्यादा गहराई में चला जाता है कि जो प्लांट्स वगैरह हैं ना, जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो उस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। कैटाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म एक एनाबोलिज्म, क्या होते हैं, ये दोनों टाइप्स होते हैं किसके, मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में जब किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स का सिंपल में, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस
बनता है तो उसको हम एनाबोलिज्म बोलते हैं। इसके अलावा ह्यूमिफिकेशन आपको बताया है, एक प्रकार का ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कुछ अमाउंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस की होती है और जिसकी वजह से जो सोइल है वो फर्टाइल बनती है। तो ये क्या है, सारे स्टेप्स हैं। और इसमें कौन सा स्टेप नहीं दे रखा, यदि आपसे पूछे मिनरलाइजेशन जो स्टेप है वो इसमें एब्सेंट है। तो ये 5 स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है, एक बोर्ड में मिले, नीट में, या कहीं भी नीट या सीयूटी जेट एग्जाम में भी मिल सकता है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट, ये भी डायरेक्ट आपकी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपली डेफिनेशन दे रखी है ये, और डेफिनेशन किस चीज़ की है वो आपको पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन किसकी है, तो हमने कैटाबोलिज्म देख लिया है, ह्यूमिफिकेशन देख लिया। इसके अलावा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हम समझ चुके हैं क्या होता है। प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। 2 टाइप की हो सकती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सिंपली क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप है, एक पार्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकुलर जगह पे जो भी लिविंग कंटेंट, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। तो नाम जितना ये सिंपल लग रहा है खड़ी फसल, इसका मतलब ये नहीं है, इसका साइंटिफिक टर्म में ये मतलब रहता है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में डिफाइन करना भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत मिलते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस दे देते हैं आपको, और कुछ टर्म्स हैं वहाँ से मिस करके वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछ लिया जाता है। तो आरबीएससी में तो आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। इसके अलावा सीबीएसई में भी कुछ असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, कुछ टर्म्स से रिलेटेड, वहाँ पे टर्म्स चेंज करके आपको दे दिया जाता है। तो इकोसिस्टम्स आर बिकॉज रिसोर्सेज मूव फ्रॉम वन, तो इसमें आप सिंपली क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे हमारे पास हिंट मिलते थे ना, ऐसे ही है। अब ये हिंट आप फिल करके देख सकते हो, जैसे पहले में हमने ओपन भर दिया यहाँ पे और दूसरे में भर दिया मान लो कैन, तो इसको आप पढ़ के देखो, इकोसिस्टम्स आर ओपन, ओपन मतलब जिसमें से बाहर के जो दूसरे इकोसिस्टम के साथ ये क्या है, मटेरियल का एक्सचेंज इजीली हो सकता है, एक इकोसिस्टम में से दूसरे इकोसिस्टम में मटेरियल जा सकते हैं। बिकॉज रिसोर्सेज कैन मूव फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, ये बात बिल्कुल सही है कि इकोसिस्टम्स जो होते हैं ना, जैसे हमारा एक इकोसिस्टम है और दूसरा मान लो एक टेरेस्ट्रियल है, एक एक्वेटिक है, तो मटेरियल का एक्सचेंज उनके बीच में हो सकता है। ओपन ही होते हैं हमेशा, इकोसिस्टम क्या होते हैं, ओपन, और मटेरियल एक्सचेंज उनके बीच में हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी आप पुट करके देखो कि क्लोज्ड तो होता नहीं है, वन वे टू वे का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। वन वे तो क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है ना, वो वन वे, या फिर हम बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी, ये फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। एनर्जी पिरामिड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी पिरामिड क्या होते हैं, हमेशा अपराइट होते हैं क्योंकि एनर्जी फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। और इसके अलावा 10% एनर्जी ला लगता है एनर्जी फ्लो में, पहले एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद कम है, उसके बाद कम, इस तरीके से बढ़ती है। तो हम देख सकते हैं एनर्जी क्या है, 10% ही आगे बढ़ती है। तो इकोसिस्टम बिकॉज एनर्जी इज बिटवीन ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल के बीच में एनर्जी क्या होती है, गेन होती है, क्या मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड होती है, लोस्ट मतलब गायब होती है, कंजर्व्ड का मतलब सेम रहती है, आइदर कंजर्व्ड और गेन्ड, तो क्या होता है सिंपली यहाँ पे लोस्ट होती है एनर्जी। 90% एनर्जी है ना वो लोस्ट हो जाती है, किसके केस में, रेस्पिरेशन या फिर हीट लॉस के केस में हम बात कर सकते हैं। हर एक ट्रॉपिक लेवल से 90% एनर्जी लॉस होती है, जबकि 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट नेट लगता है। प्रोड्यूसर से जाएगी तो उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देंगे, और सेकेंडरी या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी लेवल, सेकंड लेवल से जब जाएगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोला जा सकता है, सेकेंडरी नेट प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि वर्ड जो टर्मिनोलॉजी कहाँ पे क्या मतलब निकालती है। नेक्स्ट फिर फिल इन द ब्लैंक्स ही है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द सेडिमेंट्री एंड एटमॉस्फेरिक साइकिल्स इज दैट, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये मिल सकते हैं आपको ऐसे कुछ इजी चैप्टर से। तो दैट इन द साइकिल्स द न्यूट्रिएंट डज नॉट, तो इसमें आप वही पुट करके रख सकते हो, जैसे ज़्यादातर तो सेडिमेंट्री तो दिया ही हुआ है तो सेडिमेंट्री रखो इसमें। तो द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंट्री एंड एटमॉस्फेरिक, सेडिमेंट्री
क्या होता है, जो एक प्रकार के हम बोल सकते हैं सॉलिड मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है सेडिमेंट्री, और जबकि एटमॉस्फेरिक इसके लिए गैसियस साइकिल के लिए। तो गैसियस कौन कौन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर्स भी गैसियस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में मिलता है हालांकि, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो ये गैसियस फॉर्म में आपकी जो साइकिल हैं इनके मिलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये गैसेस में आते हैं। जबकि सॉलिड मटेरियल जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऐसे जो भी साइकिल हैं वो हमारे किस फॉर्म में रहते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल्स बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे बोला है कि सेडिमेंट्री साइकिल हैं जो एटमॉस्फेरिक साइकिल से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इन सेडिमेंट्री साइकिल्स द न्यूट्रिएंट डज नॉट, तो डज नॉट क्या, लीव द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, लीव द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, लीव द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एंटर द एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब क्या है, सेडिमेंट्री जितने भी हमारे लाइफ साइकिल, ये हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं ना, उनकी खास बात क्या है कि उनका जो भी मटेरियल है ना वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके नहीं जाता। जैसे फॉस्फोरस है ना, ऐसे कोई गैस तो इससे बनती नहीं है, तो सिंपली क्या रहता है इसमें, फॉस्फेट बनता है। हालांकि सल्फर से क्या है, सल्फर डाई सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस बन जाती है कंबस्शन के टाइम, लेकिन ज़्यादातर तो ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सल्फेट की फॉर्म में ही मिलता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होके सिंपली क्या करते हैं, सेडिमेंट्री ही बने रहते हैं। तो इसमें यही बात दी हुई है कि जो प्राइमरी डिफरेंस यही है सेडिमेंट्री में, कि जो जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी आयनिक फॉर्म है ना अलग अलग कंपाउंड की, जैसे ये सल्फेट या फॉस्फेट, वो कभी एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करती हैं। तो ये हमारा लॉजिकली डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसमें पूछा है कि कौन से सेडिमेंट्री हैं, गैसियस अलग निकालने कहने का मतलब यहाँ पे। और गैसियस में हमको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस होती है, एक नाइट्रोजन भी गैस वो है, ऑक्सीजन गैस होती है, इसके अलावा फॉस्फेट हमारा क्या होता है, सेडिमेंट्री, और नाइट्रोजन क्या है, लेकिन ये गैस है। फॉस्फोरस एंड सल्फर अभी पढ़ा था हमने, क्या है ये, सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में ही चलते हैं, ये एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक बातें आती है ना क्वेश्चंस में, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, और ये आपसे पूछा है करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। तो एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंप्राइजेज द बायोटिक, सिंपल सी बात है, बिल्कुल करेक्ट है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है हमारा इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल। एबायोटिक में तो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, जिनमें लिविंग थिंग्स एब्सेंट होती हैं, सिंपली एयर वाटर वगैरह। बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बायोटिक कंपोनेंट किससे मिलके बनता है, प्रोड्यूसर्स जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, इसके अलावा कंज्यूमर्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का ही काम करते हैं डेट्रिटस फूड चेन में। तो ये मैं समझना कि ये प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल है या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, सेकंड है, थर्ड है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एक ग्रेजिंग फूड चेन में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से ही बनते हैं, जबकि डिकम्पोजर्स क्या है, डेट्रिटस फूड चेन के अंदर प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का काम करते हैं। उसके बाद एनर्जी फ्लो इज बाई डायरेक्शनल नहीं होता, क्या होता है, तो यूनि डायरेक्शनल होता है। तो बार बार हम समझते आ रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन डी के साथ हम बढ़ चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ द पार्टनर्स। तो ये एक प्रकार से आपका क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन से है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो हमने पढ़ा था, हालांकि प्रीवियस चैप्टर में आया था, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप की इंटरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की है, पॉजिटिव जीरो है, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव जीरो है, इस टाइप से इंटरेक्शन देखने को मिलती हैं पॉपुलेशन के अंदर। और ये क्या है, जब दो स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलते हैं, और जिसमें दोनों का फायदा हो, यही पूछा ना, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ। दोनों का फायदा जब होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके अंदर मिलता है, जैसे लाइकन्स में मिलता है, माइकोराइजा में मिलता है। तो इस टाइप का एसोसिएशन क्या होता है, इसको हम म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बोसिस बोलते हैं। कमेंसलिज्म में तो क्या होता है, एक का कोई फायदा ना कोई नुकसान, और दूसरे का फायदा होता है कमेंसलिज्म में। कमेंसलिज्म में एक का कोई फायदा नहीं नुकसान, लेकिन एक का नुकसान होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये नहीं आपसे पूछे किसका है, ये कंपटीशन का है। कंपटीशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन रिलीज क्या होता है,
से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी रहता है। एक कंपटीशन में ही दो टाइप की कंपटीशन होती है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। और यदि यहाँ पे बात करें पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन किस में मिलती है, ये मिलती है आपको प्रीडिएशन में भी और पैरासिटिज्म में भी। और ये हमने डिस्कस कर ली, ये क्या होती है ये अमेंसलिज्म और ये होती है कमेंसलिज्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट फूड चेन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने फूड चेन है वो करेक्ट बतानी है कौन सी है इसमें। अब देखना सिंपल सी बातें आई, ग्रास से शुरू होती है, बिल्कुल ये बात सही है। और फॉलन लीव से भी शुरू होती है, डेट्रिटस फूड चेन की बात करें तो हम। और फाइटोप्लैंक्टन्स से भी शुरू होती है। तो शुरुआत तो इनकी लगभग सबकी सेम ही सही ही है, प्रोड्यूसर्स ही हैं शुरुआत के तीन में तो प्रोड्यूसर ही हैं यदि हम बात करें। उसके बाद यदि हम बात करें कैमलियन, ये क्या होते हैं गिरगिट, और इंसेक्ट गिरगिट को खाते हैं, इसका मतलब तो ये है। लेकिन इंसेक्ट किसके द्वारा खाए जाते हैं, कैमलियन के द्वारा। तो ये हमारा कहाँ पे आना चाहिए था, इंसेक्ट कैमलियन से पहले आना चाहिए था, तो ये तो फॉल्स है। ग्रास फोक्स, लोमड़ी है जो बोल रहा है घास को खाती है, और लोमड़ी को रैबिट खाता है, ऐसे थोड़े होता है। रैबिट है ना वो घास को खाता है, और फोक्स है रैबिट को खाता है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड फिश, ये आपका एक्वेटिक फूड चेन होता है, एक्वेटिक फूड चेन सिंपली, और सही भी है ये। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, तैरने वाले प्लांट, उनको कौन खाता है, तैरने वाले एनिमल्स। और छोटे छोटे जो तैरने वाले एनिमल्स होते हैं उनको फिशीज खाती हैं, स्मॉल फिशीज। ये बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। इसके अलावा फॉलन लीव्स, जो पत्तियां गिर जाती हैं उनको क्या खाते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इंसेक्ट लार्वा बोल रहा है खाते हैं। इंसेक्ट लार्वा तो हमको पता ना किस पे डिपेंडेंट होते हैं, लीव्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो लीव्स पे डिपेंडेंट होते हैं हमारे कौन, लार्वा। और लार्वा को बैक्टीरिया वगैरह ना वो खा सकते हैं। इसके अलावा फॉलन लीव्स को भी बैक्टीरिया खा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते बैक्टीरिया को खाते हैं लार्वा। तो हमारी जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेशन का भी है और ये चैप्टर का भी हम मान सकते हैं। फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसमें पूछा हुआ आपसे कि उस फूड चेन को हम क्या बोलेंगे जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, इसके अलावा फंजाई हैं और कुछ डिकम्पोजर्स वगैरह हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं किसको, फूड फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा फूड फॉर्म्स है उसको ब्रेक डाउन करके और अपना खाना बनाते हैं। तो वो कौन सी होती है, हमारी डेट्रिटस फूड चेन होती है, डेट्रिटस फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन क्या होती है, जिसमें बैक्टीरिया एक लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेट्रिटस में डेड एंड डिकेइंग की जरूरत होती है, डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। जबकि पैरासिटिक में क्या होता है, लिविंग कंटेंट के ऊपर ही डिपेंडेंसी होती है। कंज्यूमर फूड चेन क्या होती है, जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन भी बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग फूड चेन, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे को क्या करता है, कंज्यूम करता है। और प्रीडिएटर क्या होती है, ये कार्निवोर फूड चेन भी बोल सकते हो आप, कार्निवोर फूड चेन, जिसमें एक कार्निवोर दूसरे को खाता है। तो इस तरीके से, हालांकि ये कोई डायरेक्ट पूरी प्रॉपर फूड चेन नहीं होती है कि फूड चेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कंज्यूमर में ही प्रीडिएटर फूड चेन आ जाती है, पैरासिटिक फूड चेन है वो भी किस में आ जाती है, वैसे ग्रेजिंग फूड चेन में ही आ जाती है। तो हमारी डेट्रिटस फूड चेन किससे शुरू होती है, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से शुरू होती है। लास्ट क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट। ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड, एक ही टाइप की जब पॉपुलेशन एक जगह पे इकट्ठी होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपली यहाँ पे सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को सिंपली क्या कहेंगे हम, स्पीसीज बोलेंगे। कम्युनिटीज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन जब किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहती है ना, उसको कम्युनिटी बोला जाता है। एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। जीनस तो क्या है, स्पीसीज से बड़ा रैंक होता है, स्पीसीज से अपर रैंक को हम जीनस बोलते हैं, टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी तो हमारा एक नॉर्मल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ वर्ड है, कॉलोनी मोहल्ला वगैरह हम यूज कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे हमारा रियल आंसर है वो स्पीसीज ही रहेगा।
तो इस तरीके से आज का जो सेशन है हमारा यहीं तक था। 45 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फर्दर सेशंस में हम जो बचे हुए चैप्टर हैं, चैप्टर 15 वो लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें इसी तरीके से 3 सेशन में वो चैप्टर में आपको फर्दर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ऐसे ही सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब रखें, और वीडियो सेशंस आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।